नमस्कार फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि HUL, ब्रिटानिया, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS जैसे शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें, निश्चित ही बेहतरीन रिटर्न बना करके देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो सब जानते हैं कि ये सारे स्टॉक्स बेहतरीन फंडामेंटल वाले हैं, बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन उतने रिटर्न बना करके ये नहीं देंगे, क्योंकि देखिए मार्केट कैप इन लोगों के ज़्यादा हैं और ग्रोथ करेंगे तो एक लिमिट में ग्रोथ करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जितने बड़े मार्केट कैप होते हैं किसी स्टॉक यानी किसी कंपनी के, तो वो स्टॉक धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन उसमें रिस्क नहीं होता है। लेकिन चलिए, अगर मैं आपको कहूं कि आज मैं 5 बेहतरीन स्टॉक लाया हूं कम मार्केट कैप वाले, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, हम आज आपको 5 बेहतरीन मोनोपोली स्टॉक बताएंगे, लेकिन वो सारे स्टॉक्स लगभग 50% तक गिर चुके हैं अपने हाई से। तो इसमें आपको अभी करना क्या चाहिए, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला स्टॉक हम बताएंगे जिसका नाम है IEX, जो कि सबको पता है पावर इलेक्ट्रिसिटी की खरीद बेच करता है। यह एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हम बता दें कि ये मोनोपोली कंपनी है। बात कर लेंगे इसके मार्केट कैप, तो अभी मात्र 11,000 करोड़ के आसपास इसके मार्केट कैप देखने को मिलते हैं, यानी कि यहां से स्टॉक ग्रोथ दिखा सकता है। अभी इस स्टॉक में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। बात कर लेते हैं ROC 62% के आसपास है, ROE 47%, फेस वैल्यू ₹1 और डिविडेंड यील्ड 1.5% से ज्यादा का है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, हर गिरावट में इस बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात कर लेंगे इसके कुछ पॉजिटिव चीज़, तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। CAGR पिछले 5 साल की बात करें तो 24% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। वहीं ROE भी शानदार 46% के आसपास मेंटेन करते आ रहा है पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो। बात कर लेते हैं हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है लगभग 52% के आसपास, और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 16% के आसपास एवरेज बनाए रखा है, यानी कि 16% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, जो कि मीडियम माने जाएंगे, बेहतरीन माने जाएंगे। चलिए, इसके हम सेल्स देख लेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS, डिविडेंड, हर एक चीज में शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फंडामेंटल इतना शानदार होने के बावजूद भी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 50% से ज़्यादा का गिरावट दिखा चुका है। ऐसे में आपको अभी क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स हम बता दें कि देखिए मार्केट का मूड बहुत ख़राब है। कोई भी स्टॉक हो, कितना भी बेस्ट फंडामेंटल वाले, बेस्ट बिजनेस वाले स्टॉक हो, तो आप देख लेंगे तो सारे स्टॉक में गिरावट हुई है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है, तो आपको करना यह है कि इस स्टॉक में अभी आपको इन्वेस्ट करना है, हर गिरावट में खरीदना है, और कम से कम आपको 5 से 7 साल तक तो इस बेहतरीन स्टॉक में जरूर अपना पैसा होल्ड करके चलना है, तभी जाकर के एक मल्टीबैगर रिटर्न बना पाएंगे। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो 15% के आसपास FII है, DII लगभग 21%, और पब्लिक की बात करें तो 62% के आसपास है। वही हम बता दें इसके टॉप से लेकर के बॉटम तक का, तो देखा जाए तो लगभग ये स्टॉक 56% के आसपास गिर चुका है। ऐसे में जो लोग ऊपर के प्राइस में लिए हुए हैं वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनाएंगे, आप एवरेज कर सकते हैं, और जो लोग अभी लेना चाहते हैं वो इस स्टॉक में अभी माल खरीद के चल सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा अर्न करना है, तो बढ़िया फंडामेंटल वाले, बढ़िया क्वालिटी वाले बिजनेस अच्छे हों, इन सारे स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, और कम से कम 5 साल तक तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए इन सारे स्टॉक्स में, तभी जाकर के आपको स्टॉक मार्केट से एक बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। आप सोचेंगे कि अभी हमने इन्वेस्ट किया, महीने 2 महीने में माल सेल करके बढ़िया मुनाफा बांध लिया, तो ये ऐसा स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सब ने स्टॉक मार्केट में बढ़िया स्टॉक को इन्वेस्ट करके उनमें कई सालों तक वेट किया है, तभी जाकर के एक मल्टीबैगर रिटर्न बना पाए हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक बताएंगे जिसका नाम है CDSL। बात कर लेते हैं इसके बिजनेस, तो बिजनेस ये है कि ये स्टॉक यानी कि ये कंपनी आपके शेयर, डिवेंचर,
हर एक चीज को एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में सेफ रखता है अपने पास। जी हाँ फ्रेंड्स, बता दें कि स्टॉक मार्केट का 58% शेयर इसी के पास है। दो कंपनी है, देखिए, एक NSDL है, दूसरी CDSL। तो सबसे ज्यादा शेयर स्टॉक मार्केट का CDSL के पास है लगभग 58% के आसपास, और बाकी का बचा हुआ NSDL के पास है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बेहतरीन कंपनी हो सकता है। इसके कुछ फंडामेंटल की हम बात कर लेते हो। मात्र 9400 करोड़ की कंपनी है, और बात करें ROC शानदार 41%, ROE 31%, फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएंगे, और डिविडेंड भी शानदार देता है लगभग 1.5% से ज्यादा। चलिए, कंपनी के कुछ पॉजिटिव चीज की हम बात करेंगे तो कंपनी बिल्कुल ही डेप्ट फ्री कंपनी है। CAGR 5 साल में देखा जाए तो 29% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि हमने बताया ही, लगभग 47% के आसपास। बात कर लेते हैं इसके 10 साल की सेल्स ग्रोथ लगभग 16 साल के आसपास मेंटेन करते आ रही है, जो कि बेहतरीन मानी जाएगी। बात कर लेते हैं ईयरली बेसिस पे सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, EPS हो, डिविडेंड भी शानदार पे आउट करते आ रहा है। रहा सवाल मार्च 2020 में थोड़ा कहीं कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये भी बेहतरीन स्टॉक एक ग्रोथ ही करते आ रही है, जिस हिसाब से आपको इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात करें तो ये भी मोनोपोली स्टॉक है। बात कर लेते हैं इसके रिजर्व, देखिए ग्रोथ करते आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल एसेट कंपनी के पास बढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये सारे सही हैं तो आप आंख बंद करके एक इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स इसमें देखिए 20% के आसपास है, पब्लिक 45%, DII 25% के आसपास है, और FII की बात करें तो लगभग 9% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। इस स्टॉक के भी अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक की अगर बात करें तो लगभग ये स्टॉक 43% तक टूट चुका है। ऐसे में आपको इस स्टॉक में भी घबराना नहीं है, आपको डीप में बाई करना है, हर गिरावट में बाई करना है, और होल्ड करना है 5 से 7 साल। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही आप इस स्टॉक से एक शानदार मुनाफा अर्न कर पाएंगे। चलिए, एक और बेहतरीन स्टॉक बताएंगे जिसका नाम है IRCTC, जिसके बारे में तो सभी जानते ही हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। बात कर ले, मोनोपोली बिजनेस करती है, इसके टक्कर में कोई कंपनी नहीं है, अपने फील्ड में एकलौता कंपनी मानी जाती है। मोनोपोली बिजनेस इसका है, शानदार मानी जाती है। मार्केट कैप की बात करें लगभग 45,000 करोड़ के आसपास है। ROC 51%, शानदार। ROE 39% के आसपास है। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे, और बात करें डिविडेंड यील्ड 0.61% के आसपास देखने को मिलते हैं, यानी कि हल्का फुल्का डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। इसके हम अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो कंपनी ये भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। CAGR की बात करें तो 5 सालों में 23% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है। वहीं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 31% के आसपास पिछले 3 सालों में इसका ग्रोथ करते हुए आ रहा है। इसके भी अगर हम ईयरली बेसिस पे सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बस मार्च 2021 को छोड़ दिया जाए तो सेल्स भी इसके ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वही हाल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े स्टॉक्स यानी कि मोनोपोली स्टॉक्स गिरते तो हैं, लेकिन जब भागते हैं तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रिजर्व भी देखिए इसके बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। टोटल एसेट बढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं 62% के आसपास। वहीं FII अपना माल बढ़ाया है, लगभग 7% के आसपास किया है। DII ने भी अपना माल इंक्रीज किया है 9% के आसपास, और पब्लिक की बात करें तो 22% के आसपास देखने को मिलते हैं। चलिए, इस स्टॉक में भी आपको भर के माल उठाना है और छोड़ देना है कम से कम 5 से 7 साल तक। चलिए, नेक्स्ट बेहतरीन स्टॉक बताएंगे जो कि एक मोनोपोली कंपनी है। इसका नाम है Pidilite इंडस्ट्रीज। मात्र 1,20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लेकिन ROC की बात करें तो 26%, ROE 20%, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसके हम अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ईयरली बेसिस पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और बात कर लेते हैं EPS, तो हर एक चीज में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप इस कंपनी को पिक कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रिजर्व भी शानदार ग्रोथ करते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। टोटल एसेट भी कंपनी के धीरे धीरे ग्रोथ ही करते आ रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। चलिए इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर 70% के आसपास हैं, जो कि बेहतरीन बात है। FII 11% और DII 8% के आसपास है और पब्लिक मात्र 10% के आसपास है। तो फ्रेंड्स देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन सारे स्टॉक्स में आप अगर 5 साल तक का समय दे दिए तो निश्चित ही आप यहाँ से बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन देखिए समय देना पड़ेगा। हर गिरावट में खरीदिए इन सारे स्टॉक्स में। मार्केट का क्या है, आज गिरेगा और कल उठेगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है, बस इन्वेस्ट करते